नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में बहुत तरह की समस्याएं हैं, जैसे जातिवाद, संप्रदायवाद, बेरोजगारी और अमीर और गरीब के बीच बहुत चौड़ी होती हुई खाई। शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का भी बुरा हाल है। हालांकि हमारी सरकारें बहुत लंबे चौड़े दावे करती हैं कि पिछले 75 सालों में देश ने बहुत विकास किया है, लेकिन विकास की धारा समाज में अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों तक सही से नहीं पहुंच सकी है। या यूं कहें कि हमारे नीति नियंत्रकों और देश के कर्णधारों ने उन तक इन योजनाओं को पहुंचाने में कोताही बरती है। हमारे देश के समूचे संसाधनों पर 15 से 20% लोगों का ही आधिपत्य है और एक तरह से सारे संसाधनों का दोहन उनके द्वारा ही किया जा रहा है। राजनीतिक तौर पर हमारे यहाँ तरह तरह के राजनेता पैदा हुए हैं और उन्होंने अपने अपने स्तर पर विकास कार्य और अपनी जातियों का उत्थान करने का दावा किया है, लेकिन वे भी पूरी तरह से कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज भी हमारे समाज में जातिवाद, धर्मवाद, कट्टरता और भाई भतीजावाद व्याप्त है और बड़ी मात्रा में इन चीज़ों से हमारा समाज घिरा हुआ है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिलाओं का उत्पीड़न और शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य तरह की महत्वपूर्ण समस्याएं मुँह बाए खड़ी हैं, लेकिन इसका सटीक और समयबद्ध तरीके से निर्धारण करने का कोई उपाय लोगों को सूझ नहीं रहा है। हमारे देश के राजनीतिक दल, वो चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष में बैठने वाले राजनीतिक दल, सबका एक ही मकसद है, एन केन प्रक्रिया सत्ता हासिल की जाए। सभी अपने को राष्ट्रभक्त बताते हैं और ये जाहिर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते कि उनसे बड़ा राष्ट्रहितैषी और राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये राजनीतिक दल इतने ही देश हितैषी और राष्ट्रभक्त हैं तो इनको राष्ट्र की खातिर मिलजुल कर राष्ट्र के विकास और जनमानस के लिए कार्य करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपनी सत्ता की हनक और धमक दिखाने के लिए ही लोग धन बल, बाहुबल, जातिवाद और सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं, जिससे समाज में आपसी सद्भाव बिगड़ता है और तरह तरह के वातावरण खराब होते हैं, जो कि किसी भी मायने में एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। हमारे देश में जो भी समस्याएं हैं, अगर देखा जाए तो उनकी जड़ में हमारी राजनीतिक कार्यप्रणाली और प्रक्रिया है। चुनाव आयोग, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, लेकिन उसने भी भूमिका को ईमानदारी से लगता है नहीं निभाया। यही वजह है कि चुनाव प्रक्रिया जिस तरह की है, उस तरह के माहौल में अत्यधिक धन बल, बाहुबल का इस्तेमाल करने के लिए राजनीतिक दल मजबूर हैं, या यूं कहें कि बिना धन बल
और बाहुबल के कोई भी राजनीतिक दल मुख्य धारा की राजनीति कर नहीं सकता, या जो राजनीतिक दल पैसे और बाहुबल के दम पर सत्तासीन होते हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए उनको भी उसी तरह की रणनीति अपनाने को मजबूर होना पड़ता है। होना तो ये चाहिए था कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से निभाता कि पूरी तरह से धन बल और बाहुबल को नियंत्रित किया जा सकता और पूरी तरह से सक्षम और योग्य लोग सरकारी खर्च के आधार पर चुनाव मैदान में उतरें और उस प्रक्रिया का पालन करते हुए जनता के बीच अपने विचार और मुद्दे ले जाकर चुनाव जीतकर राष्ट्र हित और जनहित में कार्य करें। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर सभी राजनीतिक दल ईमानदारी का परिचय देते हुए राष्ट्रीय सरकार की अवधारणा को अपनाएं तो बहुत हद तक धन बल, बाहुबल और सांप्रदायिकता, कट्टरवादिता को नियंत्रित किया जा सकता है और जातिवाद पर भी प्रहार किया जा सकता है। क्यों? फिर सभी लोगों को राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार और रणनीति को जनता के बीच में पेश करना होगा और जनता को उन्हीं लोगों को चुनने का अवसर प्राप्त होगा जो वास्तव में एक विज़न रखते हैं, जिनकी विचारधारा राष्ट्रहित और जनहित की होगी और जो जनता के बीच जाकर पूरी सक्षमता और अपनी कर्मठता को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब होता ये है कि कोई व्यक्ति जो योग्य और सक्षम है, जिसके पास पूरी प्लानिंग भी है कि राष्ट्र और राष्ट्रवासियों का भला कैसे किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद धन बल और बाहुबल का अभाव है, तो ऐसे व्यक्ति को जनता के बीच में जाने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है और चुनाव आयोग भी इस मामले में पूरी तरह से नाकाम साबित होता है और योग्य लोगों को आगे बढ़ाने की जो उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसका निर्वहन भी चुनाव आयोग नहीं कर पाता। हमारा मानना है कि देश में जितनी भी समस्याएं हैं, उनकी जड़ हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया है। यदि चुनाव प्रक्रिया को चुस्त दुरुस्त कर दिया जाए और सही कर दिया जाए, एक समान कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का जन्म ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उद्योगपतियों, व्यापारियों और यहाँ तक कि असामाजिक तत्वों से साठगांठ कर उनसे धन बल और बाहुबल का सहयोग लेते हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव जीतने के बाद उनके सामने ये मजबूरी होती है कि वे अपने आकाओं को संतुष्ट करने के लिए उनके हिसाब से देश की नीतियां बनाएं और कार्यक्रमों को लागू करें। आम जनता के हित और राष्ट्र हित पीछे चले जाते हैं। इन राजनीतिक दलों के वास्ते सत्ता में आने के बाद ये पूरे तरह से सत्ता का दोहन अपने निजी स्वार्थ, अपने राजनीतिक दल और अपने आकाओं के लिए करते हैं, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है। हमें ये भी समझना होगा कि हम किस तरीके से पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सकते हैं। हमें अपने पुराने आदर्शों और मूल्यों को
स्थापित करने के लिए सबसे पहले उनको अपने आप में आत्मसात करने की ज़रूरत है, ताकि हम दूसरे लोगों को भी उस राह पर चलने के लिए प्रेरित कर सकें। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद, जय भारत।